नमस्कार। कल रात्रि को सासाराम स्टेशन परिसर में जो दृश्य दिखाई पड़ा, उस दृश्य को देखकर ऐसा लगने लगा है कि अब वह दिन दूर नहीं जिस दिन के बाद से जो चोर उचक्के हैं वो पुलिस के बैरकों में घुसकर उनके सामान को चंपत करना शुरू न कर दें। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि कल जो नज़ारा दिखाई पड़ा उस नज़ारे को देखने के बाद से ऐसा ही लगा। और कल जो कुछ हुआ पहले उसके बारे में आप जिनके साथ हुआ उनका जो बयान है या उनका जो कहना है वो सुनिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। किनका मोबाइल लेकर चोर भाग रहा मेरा था मोबाइल। आपका था? कहाँ रखे हुए थे? अरे वो मोबाइल चार्ज लगा था, वेटिंग लोग खाना खा रहे थे तब तक वो मामी भागने की कोशिश में आप लोग पकड़े हैं उसको? हाँ पकड़ लिया, मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया, मोबाइल लेकर भाग रहा था ना? भागा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोरखपुर। कहाँ कहीं जाना है आपको? हाँ जाना है, फिर गोरखपुर। तो कहाँ अभी चोर कहाँ है? भाग गया कि इधर ले गए भैया, पकड़ के ले गए इधर। कहाँ पर? पता नहीं कहाँ ले गए। थाना में? कौन छोड़ दिया? पुलिस कर्मी छोड़ दिया है? पुलिस कर्मी ने फिर उसको कहे कि दारू थोड़ा पी लिया था तो छोड़ दिए कि जाने तो छोड़ दो। शराब पिए हुए था? शराब भी पिया था वो। तो ये पुलिस स्टेशन में नहीं गया था? ये चोर वहाँ तक गया था, वहीं पर सब जो भी हुआ वहीं पे। पुलिस से मुलाकात हुई? नहीं, पुलिस से मुलाकात नहीं पाया। गेटे पर से वापस हो गया। गेटे पर उठक बैठक कराकर पूरा मारे तब दारू पिया था, छोड़ दिया उसे। जैसा कि आपके द्वारा सुना गया कि कल रात्रि में एक यात्री ट्रेन पकड़ने के इंतजार में स्टेशन परिसर में बैठे हुए थे और इसी दौरान उनका मोबाइल लेकर एक उचक्का भागने की कोशिश करने लगा। और यह कोशिश आरपीएफ पोस्ट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर उचक्कों के द्वारा की गई। सोचिए कि अगर 100 मीटर की दूरी पर अगर कोई पुलिस कैंप है और उस कैंप के 100 मीटर की दूरी पर अगर कोई चोर उचक्का या अपराधी कोई किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो यही माना जाएगा कि आज 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हो रही है। कल यह घटना दिन दहाड़े उस पुलिस कैंप या उस पुलिस बैरक में भी हो सकती है। जिन अधिकारियों के ऊपर सासाराम स्टेशन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उन अधिकारियों के द्वारा किस तरह से स्टेशन परिसर की सुरक्षा की जा रही है ये इस बात को समझिए। और जिन पर एक बेहतर पुलिसिंग करने का दावा किया जाता है जिन अधिकारियों पर, वो अधिकारी किस तरह से उचक्कों के आगे नतमस्तक हो चुके हैं ये भी समझने वाली बात है। अब अधिकारी भी मान बैठे हैं कि हमारे स्तर से इन उचक्कों पर, इन अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। कारण कि अधिकारी ये भी जान गए हैं कि ये सारे उचक्के चोर जो हैं हम पर भारी पड़ने लगे हैं और हम चाह कर भी इन उचक्कों से निपट नहीं सकते हैं। इसीलिए एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी गई है अधिकारियों के स्तर से कि जो भी चोर उचक्के कर रहे हैं वो करते रहें। उनके स्तर से इन्हें रोक पाना संभव नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आप सोचिए कि मात्र 100 मीटर की दायरे में अगर इस तरह की घटना हो रही है और आधे घंटे तक जो यात्री हैं वो उचक्के को पीटते रहे, उसे ले जाने की कोशिश करते रहे पुलिस पोस्ट के पास। इतनी देर के बाद भी अगर कोई पुलिसकर्मी इर्द गिर्द नज़र नहीं आया या वहाँ पर नहीं पहुँच सका तो सुरक्षा किस कदर सासाराम स्टेशन परिसर में की गई है या किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है यात्रियों को, ये समझा जा सकता है। हालांकि इसके लिए जीआरपी के भी पुलिसकर्मी कम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जीआरपी का जो पोस्ट है वो पोस्ट घटना स्थल से करीब 250 से 300 से ज़्यादा मीटर की दूरी पर है। लेकिन आरपीएफ पोस्ट के नज़दीक होने के बाद भी जिस तरह से कल जो दृश्य दिखाई पड़ा उस दृश्य को देखकर साफ लग रहा है कि आरपीएफ के जितने भी पुलिस और अधिकारी हैं वो एक तरह से नतमस्तक हो चुके हैं उन अपराध कर्मियों के सामने जो लगातार सासाराम स्टेशन परिसर में यात्रियों को निशाना बना रहे हैं। और इस निशाने के कारण यात्रियों में एक तरह से भय है। कल जो कुछ दिखाई पड़ा उससे साफ लग रहा है कि सासाराम स्टेशन परिसर में सफ़र करने वाले यात्री सुरक्षित नहीं हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने कार्यों में मशगूल नज़र आ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।